हेलो दोस्तों, मैं विनय जंगल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लक्ष्य एकेडमी में। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों राष्ट्रीय विविध का पार्ट 1 है दोस्तों। इससे रिलेटेड आपको पार्ट 2 भी चैनल के प्लेलिस्ट में देखने को मिलेंगे। हम करंट अफेयर की पूरी सीरीज चला रहे हैं दोस्तों, जनवरी से दिसंबर तक। ये करंट अफेयर का बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है यार। इसमें आपको 100% क्वेश्चन कवर होगा दोस्तों। जितने भी टाइप के क्वेश्चन करंट अफेयर में एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सारे क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलेंगे दोस्तों। बहुत ही अच्छे लेवल का करंट अफेयर पढ़ा रहा है, आप प्लीज ध्यान से पढ़िए दोस्तों। इससे पहले भी करंट अफेयर के 4 से 5 वीडियो अपलोड हो चुके हैं दोस्तों, आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है सारे के सारे, सो प्लीज ध्यान से देखिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं, चलते हैं पहले पॉइंट की ओर। सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, अफगानिस्तान से भारत में फंसे लोगों को निकालने के लिए किस नाम से भारत ने मिशन चलाया? बिल्कुल याद रखिए, ऑपरेशन देवी शक्ति दोस्तों। ऑपरेशन देवी शक्ति मिशन चलाया था भारत ने अफगानिस्तान में फंसे लोगों को निकालने के लिए दोस्तों। अच्छा, क्यों निकाला जा रहा है? आपको रीजन तो पता हो ही गया यार, अगर नहीं पता तो हम बताते हैं। हाल ही में दोस्तों अफगानिस्तान में तालिबानियों ने कब्जा कर लिया है दोस्तों। अमेरिका ने जैसे ही वहां से फोर्स हटाया दोस्तों, उसके बाद से तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान में। अब दोस्तों अफगानिस्तान का यार नाम भी बदलकर इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान कर दिया गया है दोस्तों। मुल्ला अल बनी शायद वहां के प्रधानमंत्री बने हैं, कहाँ के? अफगानिस्तान के। याद रखिए, तालिबानियों का कब्जा हो गया अफगानिस्तान में। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले भारतीय कौन बने? देखिए, यूएई की गोल्डन वीजा की बात की जा रही है, कौन बने दोस्तों? संजय दत्त। याद रखिए। अच्छा, ये क्या है दोस्तों? आपको पता होना चाहिए यूएई का गोल्डन वीजा है क्या। आपको पता होना चाहिए, ये 10 साल का रेसिडेंस परमिट है दोस्तों यूएई में रहने का। बिल्कुल याद रखिए, कितने साल का? 10 साल का रेसिडेंट परमिट है यूएई का गोल्डन वीजा। अच्छा, यूएई की बात आ गई तो ये भी पता होना चाहिए आपको, यूएई ने दोस्तों अभी हाल ही में दोस्तों होप मिशन लॉन्च किया है, ये आपको पता होना चाहिए दोस्तों। और होप मिशन किसका मिशन है दोस्तों? ये एक मंगल मिशन है, ये भी याद रखिए, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और हाँ, ये भी याद रखिए, एक और क्वेश्चन आया था दोस्तों कि ऐसा कौन सा खाड़ी देश है जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास खोला? तो बिल्कुल याद रखिए, कौन है दोस्तों? यूएई है वो ऐसा खाड़ी देश है दोस्तों जिन्होंने इजराइल में अपना दूतावास खोला है। याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, पीएनबी बैंक घोटाले का भगोड़ा मेहुल चौकसी किस देश में गिरफ्तार हुआ? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, डोमिनिका देश में दोस्तों मेहुल चौकसी जो है पीएनबी बैंक घोटाले का जो घोटाला किया था दोस्तों, वो गिरफ्तार हो गया है दोस्तों। और कुछ दिन बाद इसे भारत सरकार को सौंप भी दिया गया है दोस्तों। याद रखिए, पीएनबी घोटाले में कितना घोटाला किया गया था आपको पता होना चाहिए दोस्तों। मेहुल चौकसी ने दोस्तों पीएनबी बैंक से 13,500 करोड़ रुपए का घोटाला किया था दोस्तों। 13,500 करोड़ रुपए यहां से कर्ज लेकर दोस्तों फरार हो गया था, जिसकी वजह से इसे मेहुल चौकसी को भगोड़ा घोषित कर दिया गया था दोस्तों। याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत से बाहर किसी देश में भीम यूपीआई भुगतान सेवाएं शुरू की गई, उसका क्या नाम है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, भूटान में दोस्तों भारत से बाहर भीम यूपीआई सेवाएं शुरू की गई थी दोस्तों। अच्छा, भीम का आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, भारत इंटरफेस फॉर मनी बोला जाता है दोस्तों, इसका फुल फॉर्म होता है। अच्छा, किस योजना के तहत किया गया है दोस्तों? ये भी आपको पता होना चाहिए, पड़ोसी पहले नीति के तहत दोस्तों ये संबंध बनाए गए थे दोस्तों। और भूटान में भीम यूपीआई सेवाएं भूटान में भी शुरू की गई दोस्तों। याद रखिए, इससे पहले सिर्फ भीम यूपीआई सेवाएं भारत में ही एलिजिबल थी दोस्तों, अलाउ थी, अब भूटान में भी अलाउ है। याद रखिए। अच्छा, भूटान की बात आ गई तो याद रख लीजिए, भूटान की राजधानी होती है थिम्पू दोस्तों। यहाँ की मुद्रा भी कभी कभी पूछ लिया जाता है दोस्तों, इंटरेस्टिंग है, न्यूट्रोग्लोब। याद रखिए। और यहाँ के प्रधानमंत्री का भी नाम याद रखिए, लोटे शेरिंग। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस देश ने लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना विकसित करने के लिए भारत के साथ समझौता किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, किसने समझौता किया है? नेपाल ने दोस्तों भारत के साथ समझौता किया है लोअर अरुण जल विद्युत परियोजना को विकसित करने के लिए दोस्तों। अच्छा, ये पता होना चाहिए आपको कि नेपाल के प्रधानमंत्री कौन है वर्तमान में? याद रखिए दोस्तों, शेर बहादुर देबुआ है दोस्तों यहाँ के वर्तमान प्रधानमंत्री। इससे पहले यहाँ पे केपी शर्मा ओली थे दोस्तों, उसको हटा दिया गया है, अभी वर्तमान में है शेर बहादुर देबुआ। बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अच्छा, यहाँ के राष्ट्रपति का भी नाम याद रखिए, विद्या देवी भंडारी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में भारत में अमेरिकी राजदूत कौन नियुक्त किया गया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, कौन नियुक्त किया गया है? एरिक गारसेटी दोस्तों भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है। अच्छा, भारत में अमेरिकी राजदूत तो एरिक गारसेटी हो गए, तो आपको ये भी पता होना चाहिए दोस्तों कि अमेरिका में भारतीय राजदूत कौन है? बिल्कुल याद रखिए, तरनजीत सिंह चंदू। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, तरनजीत सिंह को दोस्तों वहां पे क्या किया गया है दोस्तों,
भारत में अमेरिकी राजदूत नियुक्त किया गया है? तरनजीत सिंह संधू, बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट नाम है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने करोड़ रुपए का योगदान दिया गया है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, भारत के द्वारा भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के योगदान में दोस्तों यहाँ पे योगदान दिया गया है 4,500 करोड़ रुपए का दोस्तों, उसके विकास में। अच्छा, पंचवर्षीय योजनाओं की याद आ गई तो आपको ये पता होना चाहिए भारत में कितनी पंचवर्षीय योजना है। बिल्कुल याद रखिए, भारत में केवल 12वीं पंचवर्षीय योजना ही तक चली दोस्तों, उसके बाद पंचवर्षीय योजनाओं को यहाँ खत्म कर दिया दोस्तों, आपको पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत दोस्तों भारत में 1951 से हुई थी, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसी दिन यार हम आपके लिए पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड भी एक डिटेल वीडियो बना के लाएंगे दोस्तों, जिसमें हम आपको इसके बारे में बताएंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अमेजन अलेक्सा को भारत में किसकी आवाज मिली? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, अमेजन अलेक्सा को भारत में अमिताभ बच्चन की आवाज मिली है दोस्तों। यार अलेक्सा का नाम तो सुने ही होंगे ना, अगर नहीं सुने तो आप सुन लीजिए। अच्छा, एक और पॉइंट याद रखिए, जैसे कि एप्पल, गूगल में भी किसी की आवाज को दिया गया है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखिए किसका आवाज है? सीरी, याद रखिए, बोलते हैं ना दोस्तों हेलो सीरी, ऐसा टाइप का, तो याद रखिए। अलेक्सा भी बोलते हैं दोस्तों, अब अलेक्सा में अमिताभ बच्चन जी की आवाज आपको सुनाई देगी। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, हाल ही में चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाने के लिए किसने लगाया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, चंद्रमा की सतह पर पानी के अणुओं का पता लगाया है दोस्तों चंद्रयान 2 की ऑर्बिटर ने दोस्तों। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, चंद्रयान 2 मिशन भारत का बहुत इंपॉर्टेंट मिशन था दोस्तों। ये तकरीबन यार सफल होने से तकरीबन 2.1 किलोमीटर पहले ही ये यान क्रैश हो गया दोस्तों, जिसकी वजह से 90% तो सफल रहा, लेकिन 10% असफल भी रहा दोस्तों, याद रखिए। और यहाँ का जो रोवर है दोस्तों वो क्रैश हो गया था, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आई। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, भारत की परमाणु क्षमता 2021 तक कितने तक पहुंचने का लक्ष्य रखा गया है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 22,480 मेगावाट पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया है दोस्तों, भारत की परमाणु क्षमता 2031 तक। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली चौथी भारतीय फार्मा कंपनी कौन सी बनी? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, एम्फोसिस $100 अरब का मार्केट कैप क्रॉस करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी दोस्तों, चौथी भारतीय कंपनी, याद रखिए। तो पहली कौन थी? बिल्कुल याद रखिए, रिलायंस जियो दोस्तों। उसके बाद दूसरी कौन थी? ये भी याद रखिए, आपको दूसरा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है और तीसरा भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो दोनों के दोनों नाम याद रखिए। सबसे पहली बनी थी दोस्तों, कौन सी बनी थी? हाँ, रिलायंस जियो। उसके बाद बात करें तो बनी थी दोस्तों टीसीएस, उसके बाद बात करें तो एचडीएफसी बनी थी दोस्तों, और उसके बाद चौथी बनी एनफोसिस। बिल्कुल चारों का नाम याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सुप्रीम कोर्ट ने 65 साल के इतिहास में पहली बार महिलाओं को किस परीक्षा में बैठने की अनुमति दी? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। 65 साल के इतिहास में पहली बार दोस्तों महिलाएं एनडीए की परीक्षा में बैठ सकती हैं दोस्तों, अलाउ कर दी है सुप्रीम कोर्ट ने। एनडीए का फुल फॉर्म होता है दोस्तों नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस वर्ष तक देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, 2047 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को ऊर्जा स्वतंत्र बनाने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, आवास एवं शहरी मंत्रालय में हाल ही में किस नाम से ब्रांड लोगो लॉन्च किया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, आवास एवं शहरी मंत्रालय की बात की गई है दोस्तों, किस नाम से ब्रांड लोगो लॉन्च किया इन्होंने? याद रखिए दोस्तों, सोन चिरैया के नाम से आवास एवं शहरी मंत्रालय के द्वारा क्या किया है दोस्तों? ब्रांड लोगो लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग ने अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया? बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष रेखा शर्मा का कार्यकाल 3 वर्ष के लिए बढ़ाया गया दोस्तों। अच्छा, यहाँ से 2 पॉइंट याद हो गया आपको। राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष कौन है? बिल्कुल याद रखिए, रेखा शर्मा, ये तो आपको पता ही चल गया। और इनका कार्यकाल कितने वर्षों के लिए बढ़ाया गया है दोस्तों? 3 वर्षों के लिए। अच्छा, कार्यकाल की बात आ गई तो एक और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए दोस्तों, हाल ही में एलआईसी के भी जो अध्यक्ष थे दोस्तों, उसका कार्यकाल बढ़ाया गया है एमआर कुमार का। कितने वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए। और दोस्तों एलआईसी में अध्यक्ष पद को हटाकर अब 2 पद और नियुक्त कर दिए गए दोस्तों, उसका क्या क्या नाम है? एनडी एंड सीईओ का पद भी हम एलआईसी में आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार ने देश भर में कितने खेलो इंडिया गेम्स
केंद्र स्थापित करने की घोषणा की। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने देश भर में दोस्तों 1000 खेलो इंडिया गेम्स स्थापित करने की घोषणा की है दोस्तों। अब 1000 केंद्र स्थापित किए जाएंगे। अच्छा, खेलो इंडिया गेम्स की बात है कि दोस्तों, तो आपको दो टाइप के गेम्स होते हैं दोस्तों खेलो इंडिया के अंतर्गत, आपको दोनों पता होना चाहिए। खेलो इंडिया यूथ गेम होता है दोस्तों और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम होता है। तो बिल्कुल याद रखिए, खेलो इंडिया जो गेम्स हुआ था दोस्तों लास्ट टाइम कहाँ पे हुआ था, गुवाहाटी में हुआ था। बिल्कुल याद रखिए। और बात करते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, तो यह याद रखिए दोस्तों अभी हाल ही में होने वाला है दोस्तों, आगे चलकर कर्नाटक में होने वाला है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल सुविधा देने के लिए कौन सा प्रोग्राम शुरू किया। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, विद्या प्रवेश प्रोग्राम शुरू किया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांव के बच्चों को प्ले स्कूल सुविधा देने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, सीएसआईआर ने नेत्रहीनों के लिए किस नाम से डिवाइस विकसित की। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, दिव्य नयन के नाम से सीएसआईआर ने दोस्तों नेत्रहीनों के लिए डिवाइस विकसित की है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत सरकार ने मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की। बिल्कुल याद रखिए, मेडिकल एंड ईडब्ल्यूएस दोनों को दोस्तों 27%, ओबीसी को एंड 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की घोषणा की है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, बिल्कुल याद रखिए। मेडिकल एजुकेशन के क्षेत्र में ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस दोनों कास्ट को दिया जाएगा दोस्तों भारत सरकार के द्वारा आरक्षण। नेक्स्ट बात करें, एआईसीटीई ने कितने क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की अनुमति दी। बिल्कुल याद रखिए, एआईसीटीई ने दोस्तों 11 क्षेत्रीय भाषाओं में बीटेक की अनुमति प्रदान कर दी है दोस्तों। इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आईआईटी रोपड़ ने अपना पहला ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण किस नाम से विकसित कीजिए। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, एमएलएक्स के नाम से दोस्तों आईआईटी रोपड़ ने अपना पहला ऑक्सीजन क्या किया है दोस्तों, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण विकसित किया है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिए। अच्छा, ऑक्सीजन राशनिंग उपकरण ये क्या होता है। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, ये एक ऐसा उपकरण होता है जो ऑक्सीजन को क्या करती है दोस्तों, सेव करती है। ठीक है दोस्तों, उसे बर्बाद होने से बचाती है दोस्तों। ये ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन बचाने का काम करती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, भारत में पहली पॉड टैक्सी किन दो सिटी के बीच चलाई गई। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी दोनों के बीच में दोस्तों भारत की पहली पॉड टैक्सी चलाई जाएगी। अच्छा, पॉड टैक्सी क्या होती है, याद रखिए दोस्तों, ये एक ऑटोमेटेड टैक्सी होती है यार, सब ऑटो कमांड रहता है, इसमें ड्राइवर नहीं होता है दोस्तों, सब कमांडेड रहता है। बिल्कुल हिसाब से, अपने हिसाब से जाएगी, चलेगी, छोड़ेगी, चलते बनेगी, ऐसा टाइप का। बिल्कुल याद रखिए। अच्छा, नोएडा हवाई अड्डे और फिल्म सिटी की बात है, याद रखिए दोस्तों, नोएडा में ही दोस्तों भारत का सबसे बड़ा फिल्म सिटी बन रहा है दोस्तों। कितने एकड़ में, 1000 एकड़ में बन रहा है दोस्तों, 1000 एकड़ में बन रहा है। बिल्कुल याद रखिए, इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें दोस्तों, एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क का निर्माण करने की घोषणा किस स्थान पर की। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, एनटीपीसी ने भारत के सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की घोषणा की है दोस्तों। कहां बनाएगी, कच्छ में बनाएगी दोस्तों, और कच्छ गुजरात का सबसे बड़ा जिला है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है, याद रखिए, क्योंकि सबसे बड़े सौर ऊर्जा पार्क की बात की गई दोस्तों। अच्छा, सौर ऊर्जा की बात आएगी तो बिल्कुल का याद रखिए दोस्तों, आईएसए का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय आपको गुड़गांव हरियाणा में देखने को मिलेगा दोस्तों। लेकिन आईएसए की स्थापना हुई थी दोस्तों फ्रांस में। कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, लद्दाख ने खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, लद्दाख ने खुद को ऑर्गेनिक बनाने के लिए सिक्किम के साथ समझौता किया है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सकता है, याद रखिए। सिक्किम दोस्तों एक पूर्ण रूप से ऑर्गेनिक राज्य है दोस्तों। सिक्किम में आज ऑर्गेनिक खेती की जाती है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने किस फिल्म को अपने संग्रह में जोड़ा। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया ने दोस्तों पीके फिल्मों को अपने संग्रह में जोड़ा है दोस्तों। पीके की रील नेशनल फिल्म आर्काइव्स ऑफ इंडिया में दोस्तों सेव कर ली गई है फ्यूचर के लिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अच्छा, पीके फिल्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों, इसमें एक्टर और एक्ट्रेस कौन थे, किसके द्वारा फिल्म बनाई गई थी। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, इसमें आमिर खान एंड अनुष्का शर्मा ने काम किया था दोस्तों। काफी अच्छी मूवी थी, आप जाके देख भी सकते हैं यार। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, एलआईसी ने अध्यक्ष पद के स्थान पर किन दो नए पदों की घोषणा की। बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, एलआईसी ने एनडी एंड सीए पद की घोषणा भी कर दी है दोस्तों। इससे पहले अध्यक्ष पद हुआ करता था दोस्तों, अब
बदल कर क्या कर दिया गया है, एमडी एंड सीईओ। अच्छा, एलआईसी की बात आ गई तो बिल्कुल याद रखिए एलआईसी की स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1956 में। और वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, एम आर कुमार। दोनों पॉइंट याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है दोस्तों। और हाल ही में एलआईसी के अध्यक्ष पद का 2 साल के लिए कार्यकाल बढ़ाया गया, इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, केंद्र सरकार ने किस नाम से एक नया मंत्रालय शुरू करने की घोषणा की, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, केंद्र सरकार ने सहकारिता मंत्रालय, एक नया मंत्रालय स्थापित किया है दोस्तों। और वर्तमान में सहकारिता मंत्री कौन है, बिल्कुल याद रखिए, अमित शाह जी है दोस्तों। और अमित शाह जी हमारे गृह मंत्री भी है दोस्तों, लेकिन इन्हें सहकारिता मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार मिला है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, खादी एवं ग्रामोद्योग केवीआईसी ने कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च किया, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, प्रोजेक्ट बोल्ड लॉन्च किया है खादी एवं ग्रामोद्योग मतलब केवीआईसी ने दोस्तों। अच्छा, प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध किससे है, याद रखिए, बांसों के संरक्षण से है दोस्तों, बांसों के संरक्षण से। बोल्ड यार बम्बूस, बोल्ड मतलब क्या हो गया, बम्बूस, तो बिल्कुल याद रखिए बांसों के संरक्षण से दोस्तों प्रोजेक्ट बोल्ड का संबंध। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, किस रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फ्रेश वाटर टनल स्थापित किया गया, बिल्कुल याद रखिए दोस्तों, बंगलुरु रेलवे स्टेशन पर भारत का पहला फ्रेश वाटर टनल स्थापित किया गया है, इंपॉर्टेंट हो सकता है, याद रखिए। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, अभिनेता सोनू सूद ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप पहल किस नाम से शुरू की, संभवम के नाम से शुरू किया दोस्तों, अभिनेता सोनू सूद ने फ्री आईएएस कोचिंग स्कॉलरशिप। यार सोनू सूद तो बहुत ज्यादा चर्चे में है अभी वर्तमान में, और सबसे पहले ये चर्चे में बहुत ज्यादा कब आया था दोस्तों, यार एक्टर तो ये थे ही, आपको तो पता ही था कि सोनू सूद नाम का एक्टर है, लेकिन इसके चर्चे में कब आया दोस्तों, कोविड-19 पेंडेमिक के समय सबसे ज्यादा मदद की दोस्तों, सबसे आगे खुलकर आए थे दोस्तों सोनू सूद, और लोगों की मदद किया था, उनको घर पहुंचाने के लिए दोस्तों, जो अलग अलग राज्यों में कमाने खाने के लिए गए थे दोस्तों, फंस गए थे, उन लोगों को घर पहुंचाने में मदद की थी दोस्तों। तो इसे उसी टाइम पे दोस्तों मसीहा कहा गया था। और सोनू सूद ने एक पुस्तक भी लिखी है दोस्तों, उसका नाम है आई एम नो मसीहा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, याद रखिए, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज दिल से लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, बेल आइकन पर भी हिट कर दीजिएगा, ताकि आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलता रहे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में ऐसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ। सो प्लीज आपको सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।